हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज। आज हम यहाँ पर कवर करेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में कंपेंसेशन मैनेजमेंट के टॉपिक को, जिसमें आज हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कंपेंसेशन अप्रोच को एंड उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर कंपेंसेशन फिलोसॉफी को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखेंगे कंपेंसेशन अप्रोच क्या होता है। कंपेंसेशन अप्रोच एक ऑब्जेक्टिव है जिसमें क्या होता है कि जो टॉप टैलेंट रहता है उसको अट्रैक्ट किया जाता है, रिटेन किया जाता है एंड इंगेज किया जाता है। इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके फर्स्ट टॉपिक पीस रेटेड अप्रोच को देखते हैं, जिसे पेमेंट बाय रिजल्ट सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉय रहता है वो जो वर्क करता है उसमें उसको कितना टाइम लगा, इस चीज को यहाँ पर नहीं देखा जाता है। यहाँ पर देखा जाता है कि उसने उस वर्क को कितने अच्छे से किया है, उसके उस आउटपुट को देखा जाता है यहाँ पर, और उसी के बेस पर उसको जो भी सैलरी वेजेस देना रहता है वो दिया जाता है। इट मींस यहाँ पर एम्प्लॉय जितना अच्छा वर्क करेगा उसी के बेस पर उसको वेजेस प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, और जैसे इसमें इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। जैसे क्या होता है इसमें कि जो एम्प्लॉय रहता है उसको यहाँ पर ज्यादा एब्जॉर्व करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने वर्क की और वर्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पर वो जितना अच्छा वर्क परफॉर्म करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसको वेजेस दिया जाता है। ठीक है, और जितने कम समय में वो काम करेगा उसको उस पर बोनस भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ पर ये इसके बेनिफिट्स थे और ये था पीस रेटेड। अब यहाँ नाम से समझ में आ रहा है कि पीस रेट मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में वेजेस दिया जाता है, जैसा काम वैसा पैसा, मतलब जितना काम करता है उसी का उतना उतना उसको पैसा दिया जाता है पीस के रूप में, इसलिए इसको पीस रेटेड अप्रोच भी कहा जाता है। ठीक है, सेकंड है हमारा स्किल बेस्ड अप्रोच। अब इसको सैलरी सिस्टम भी कहा जाता है। यहाँ पर भी नाम से समझ में आ रहा है कि ये स्किल के बेस पर होगा। यहाँ पर जो एम्प्लॉय वर्क करता है तो उस वर्क उसके जो मतलब वर्कर है या जो एम्प्लॉय है उसकी जो स्किल है, एबिलिटी है, नॉलेज है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसके जो क्वालिफिकेशंस है, स्पेशलाइजेशंस है, इन सारी चीजों के बेस पर उसको वेजेस या सैलरी प्रोवाइड करवाया जाता है। थर्ड है हमारा टाइम रेट अप्रोच। अब इसको डे वेजेस सिस्टम भी कहते हैं, या जैसे मतलब ये बहुत ही ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट सिस्टम भी है ये, जो आज के टाइम पर भी चल रहा है। इट मींस जैसे यहाँ पर लिखा है कि टाइम रेट मतलब कहना चाहिए कि जो वर्कर है वो वर्क प्लेस में जो भी काम कर रहा है तो उसको उसके वर्क का कुछ ना कुछ तो वेजेस या सैलरी वगैरह प्रोवाइड तो करवाया ही जाता होगा। तो उसको जो ये सैलरी या वेजेस दिया जाता है वो डे वाइज दे सकते हैं, वीकली भी दे सकते हैं या मंथली भी दे सकते हैं। तो ये आज के भी टाइम पर चल रहा है कि हम किसी वर्कर को डे वेजेस भी देते हैं, वीकली वेजेस भी देते हैं या मंथली वेजेस भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये था हमारा कंपेंसेशन अप्रोच। इसके बाद हम डिस्क्राइब करते हैं सेकेंड टॉपिक कंपेंसेशन फिलोसॉफी को। ठीक है, तो कंपेंसेशन फिलोसॉफी क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट है जिसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय को जो भी कंपेंसेशन दिया जाता है तो उसके पहले ऑर्गेनाइजेशन के व्यूज का मतलब कहना चाहिए कि स्पेशलाइजेशन या जो समराइजेशन है उन सारी चीजों को प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा कंपेंसेशन फिलोसॉफी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है एनालिसिस ऑफ मार्केट डाटा। अब देखो यहाँ पे मार्केट डाटा एनालिसिस करने से हमें बहुत सी हेल्प प्रोवाइड होती है। जैसे हमें इसमें ये पता चलता है कि मार्केट में किन चीजों की मांग बढ़ रही है या किन चीजों की मांग कम हो रही है, मार्केट में हम कौन सी सर्विस दे, कौन सा प्रोडक्ट डिजाइन करें, इन सारी चीजों की हमें यहाँ पर मतलब पता चल जाता है, सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है कि मार्केट में किन चीजों की जरूरत है, किन चीजों की नीड्स है, डिमांड है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज होगी। सेकंड में हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल इक्विटी। तो देखो इंटरनल इक्विटी, अब ऑर्गेनाइजेशन में या कोई कंपनी में अगर वर्कर या कोई लेबर वर्क कर रहा है तो क्या वो एक ही रिलीजियन से होंगे, एक ही कास्ट से होंगे, एक ही वर्क प्लेस से होंगे? क्या नहीं, सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट वर्क प्लेस से होंगे, रिलीजियन से होंगे, कास्ट से होंगे। तो अब इस बेस पर उनको ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंडिविजुअल बेस पर मतलब कोई जेंडर को लेकर के या ब्रिड्स को लेकर के या एज डिफरेंसेस को लेकर के किसी भी प्रकार से कोई उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। उनका जो नॉलेज है, स्किल है, एफर्ट है, उसी के बेस पर उनको जो भी फेयर एंड इक्विटेबल कंपेंसेशन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी एम्प्लॉयर के साथ में किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, फिर है थर्ड है हमारा रोल ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन इन कंपेंसेशन डिजाइन।
अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो कंपेंसेशन या जो सैलरी पे वेजेस वगैरह रहते हैं वो मार्केट रेट के पर भी डिपेंड होते हैं और जियोग्राफिकल लोकेशन पर भी डिपेंड होते हैं। अब जैसे कोई इंटरनेशनल कंपनी में आप काम कर रहे हो तो आपका ऑब्वियसली वहां पर सैलरी पे वेजेस ज्यादा होगा, और अगर आप लोकल एरिया में काम करते हो तो आपका जो पेजेस रहता है या जो वेजेस रहते हैं या जो भी चीजें रहती है आपकी वो कम ही रहेगी। तो ये होता है जियोग्राफिकल लोकेशन जिसके अकॉर्डिंग कंपेंसेशन को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, लास्ट है हमारा हाउ पे इंक्रीज आर हैंडल। अब देखो जो पे इंक्रीज हो रहा है उनको कैसे हैंडल किया जा सकता है, जो मतलब कहना चाहिए कि बजट फॉर सैलरी के थ्रू कर सकते हैं, या फिर जो सैलरी मतलब कि पे वेजेस इंक्रीज करने के लिए डिपार्टमेंट के हम बजट को भी देख सकते हैं कि मतलब बजट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम जो भी मतलब पे वेजेस है उनको इंक्रीज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर जो एम्प्लॉय है उसका जो सर्विस पीरियड रहा है ऑर्गेनाइजेशन में उसके अकॉर्डिंग भी हम उसके जो पे वेजेस रहते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, या फिर ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस रहती है जैसे इन्फ्लेक्शन रेट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन चेंजेस है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू हम जो पे वेजेस इंक्रीज हो रहे हैं उनको हैंडल कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंपेंसेशन फिलोसॉफी एंड ये है हमारा कंपेंसेशन अप्रोच। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।